9वां श्लोक जो दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से बोल रहा है उसी के बारे में निरंतरता में है। श्लोक है अन्ये च बहवः सूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदः। मतलब दुर्योधन द्रोणाचार्य से कह रहा है कि अन्य सब भी अनेक महायोद्धा अर्थे मेरे लिए अपने जीवन का बलिदान देने को तत्पर हैं, विविध प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित और युद्ध कौशल में पूर्ण रूपेण जो निपुण है। मतलब इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, जिस प्रकार से युद्ध भूमि में देश के लिए, अपनी जन्मभूमि के लिए और मातृभूमि के लिए लड़ने वाले सैनिक ये नहीं देखते कि वो धर्म के लिए लड़ रहे हैं या अधर्म के लिए लड़ रहे हैं। मतलब उनको इस प्रकार से ट्रेन किया जाता है कि जब भी राजा का आदेश हो तो वो अपने धर्म को, उनका धर्म है सैनिक का धर्म, दुश्मन को खदेड़ने, मारने या मर जाने का धर्म, उस पर वो टिके रहते हैं। इसी प्रकार ही दुर्योधन की सेना में भी हजारों शूरवीर ऐसे हैं जो सिर्फ एक ही धर्म जानते हैं, वो है मातृभूमि। क्योंकि वो दास हैं दुर्योधन के, तो वो उसके लिए लड़ने के लिए भी तैयार हैं और मरने के लिए भी तैयार हैं। इसको हिंदी रूपांतरित भाषा में कुछ इस प्रकार समझा जा सकता है कि तजने को निज प्राण ही खड़े सूर बलवान, विविध शस्त्र विद्या निपुण, रण के महासुजान, सूझे न धर्म अधर्म अब, बचा न कोई विवेक, अधर्म संग ऐसे फंसे, खोए पुण्य सब नेक। मतलब दुर्योधन की सेना में जो दुर्योधन की तरफ से लड़ रहा है उसके साथ ऐसी कंडीशन हो गई है कि अब प्राण तो त्यागने ही पड़ेंगे, कैसे भी बड़े सूरवीर हो, शस्त्र विद्या में निपुण हो, रण में महासुजान हो, लेकिन अब धर्म और अधर्म में से कुछ भी चुनने का विवेक नहीं बच पाया है। अधर्म के संग ऐसे फंस गए हैं कि सारे के सारे पुण्य खो गए हैं। और इसी बात पर प्रसन्न होकर गुरु द्रोण को दुर्योधन सुना रहा है कि हमारे पास इतने सारे वीर और भी हैं जो सब विद्याओं में निपुण हैं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं मेरा गीता का हिंदी रूपांतरण आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो इसे आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट श्लोक में मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।